योगियों ने यही किया है। यदि किसी मुनि के ऊपर घोर उपसर्ग किया किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने निर्णय कर लिया है, उपसर्ग तो कर ही रहा है, हम समता के धन को नहीं, मेरे मित्र, समता को नहीं हरने देंगे। प्राण का धन ले जा रहा है, ले जाने दो, लेकिन समता धन नहीं हरने देंगे। यदि ये बचा रहेगा तो मेरे मित्र, प्राण अपने आप बचेंगे। चिंता निस्ते ज्ञानम, चिंता निस्ते ज्ञानम। बेटा गर्व, जीवन में चिंता में मत डूबना। चिंता से आज तक किसी काम नहीं बने, अपितु चिंता में डूब करके, बीमारी और बुला करके, जो घर में धन रखा भी था ना, वो भी दवा में चला गया। सबसे पहले चिंता पकड़ती ज्ञान को, सबसे पहले चिंता पकड़ती ज्ञान को, बुद्धि को पकड़ती है। आपने देखा, कोई क्रूर जानवर है, सिंह है, बाघ है, ये हिरण को पकड़ता है। जितने क्रूर जीव हैं, कहीं भी तुम देखना, ये पकड़ते पीछे से नहीं पकड़ते, डायरेक्ट गला पकड़ते हैं। बिल्ली भी चूहे को पकड़ लेती है, तुम क्या पकड़ती है? उसका मुख पकड़ती है। जितने यम हैं, ये सब यम है, यम। अजगर भी निकलता है तो पहले सामने से, चेहरे से पकड़ता है, क्योंकि ये तन काम में नहीं आता है, बुद्धि काम में आती है। इसलिए बालकों, तुम सब युवा हो, और युवा अवस्था के नाते धन के पीछे, धरती के पीछे, स्त्री के पीछे इतनी मत रोने बैठ जाना कि बुद्धि भ्रष्ट कर लो। पर मेरे मित्र, अभी तुमको एक स्त्री नहीं पसंद कर रही है, फिर जगत में तुम्हारी मां भी पसंद नहीं करेगी। जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन, मैं क्या हो रहा हूं। किसी व्यक्ति को कोई स्त्री में राग है, वो तुमको धुतकार के भगा रही है। किसी को धन में राग है, आ नहीं रहा है, आज तुम इसके पीछे पड़े हो ना, और चिंता में डूब गए ना, वो कहीं नस पट गई मस्तिष्क की, यस, फिर माँ भी बेटा नहीं पूछेगी। 4 दिन वो भी कहेगी भैया डॉक्टर को दिखा लो, वैद्य को दिखा लो, और 5वें दिन वो भी कहेगी भैया अब क्या कर सकते हैं। ये स्थिति बनेगी जैसे घर में बंधी गाय भैंस बिना दूध देने वाली, उसको सूखा घास देता है आदमी, सूखा भूषण डालता है, और दूध देने वाली गाय के लिए अलग से सानी बनाता है। ऐसे मित्र, पुण्यात्मा जीव जो कुछ कमा के दे रहा है, उसके प्रति अलग से प्रेम लुटता है, जो नहीं कमा रहा है उसके प्रति सूखी घास देता है आदमी। यदि किंचित भी विवेक बुद्धि हो तो मेरी बात पर ध्यान दो, सबसे पहले अपनी बुद्धि की रक्षा करो। कोई भी टेंशन का समय आए, शीघ्र पहले उसको हटाइए। यही नहीं बचेगी, हम सत्य की खोज कहां से करेंगे? यही नहीं बचेगी, हम धर्म का पालन कैसे करेंगे? यही नहीं बचेगी, हे मित्र, हम परमात्मा और अपरमात्मा की पहचान कैसे कर पाएंगे? ये उपाधि का आपा पर का भेद विज्ञान कैसे कर पाएंगे? बुद्धि की रक्षा पहले करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, थकता है, बेटा सो जाइए, पूरी परीक्षा का समय है, यही परीक्षा है, सो जाइए आप। जो तुम पढ़ के रखा है वो मस्तिष्क में अपने आप स्थापित हो जाएगा, और फिर परीक्षा देने जाओगे, अच्छे नंबर लेके आओगे। और तुम जबरदस्ती पढ़ते रहे, दिमाग गर्म हो चुका था, लिखने भी पहुंचोगे पेपर में, वहां लिख नहीं पाओगे, मेरे मित्र, फेल हो जाओगे। सत्य धर्म है, आज जीवन का सत्य सुनिए आप, जीवन का सत्य सुनो। चिंता निस्ते ज्ञानम, चिंता ज्ञान का नाश करती है, सबसे पहले ज्ञान का नाश करती है। और आदमी का चेहरा
विकृत होने लगता है। चिंतातुर पुरुष समझ जाइए कि कभी सिर दर्द कर रहा है, कभी शरीर दर्द कर रहा है, नेत्र दर्द कर रहे हैं, ये सारे काम तो होंगे, लेकिन सत्य ये चिंता का दर्द हट जाए तो सारे दर्द आज ठीक होते हैं। आज ही ठीक होते हैं। तो रुको मैं बताता हूं। चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान का क्षय होता है। चिंता नस्ते बुद्धि, जब ज्ञान पर असर पड़ेगा तो बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाएगी। चिंता नस्ते बुद्धि, जो कभी ऋतिक ओ भाई अक्षय बृहस्पति जैसी बुद्धि थी जिनकी, वे पूछ रहे हैं ये गोबर है कि रोटी है। बाप रे क्या हो गया। सलेस एक ऐसे विद्वान को आप जानते होंगे जिसने बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं। गुरु के विपरीत बोलना प्रारंभ किया, धर्म के विपरीत बोलना प्रारंभ किया। एक दिन ऐसा आया जो नवजात शिशु, 1-2 महीने का शिशु जब बैठना सीखता है, मल विसर्जन कर ले, लीप भी देता है, पोत भी देता है और मुख में भी रख लेता है। देखा आपने? जिस विद्वान ने बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं की हो, वो विद्वान अंतिम समय सुब्रत सागर जी, उनकी ये हालत हुई थी कि अपना मल निकल गया, वो मल को मुख में रख रहे थे। एक क्यों हुआ? जिन जीवों के चित्त देव धर्म गुरु के प्रति मलिन हो जाते हैं, उनको मल अमृत दिखने लगता है। हे परमेश्वर, उतनी प्रज्ञा रहे पास में जिससे धर्म गुरु और देव के प्रति मेरे अशुभ विचार ना पाए। अधिक मत सोचना। कदाचित ऐसा किसी के साथ न हो कि धनहीन हो जाओ, परिवारहीन हो जाओ, कुटुंबहीन हो जाओ, ऐसा दिन किसी के साथ ना आए। कहीं अशुभ कर्म के योग से ये दिन भी देखना पड़ जाए, तब भी मुस्कुराना सीखना। बोले क्यों? कर्म का उदय सत्य नहीं है क्या? जो जीव वर्तमान में धर्म गुरु और शास्त्र से विपरीत चलते हैं, अपयश को प्राप्त होते हैं और परभव में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। एक सज्जन को अशोक महामाया ने भिंड में देखा है। एक मुनिराज के प्रति अशुभ भाषण कर दिया था और दूसरे दिन उनको कुष्ठ हो गया था। तब वे दौड़े दौड़े महाराज के पास आए। आचार्य विराग साहब आए, बोले महाराज जी ये क्या हो गया? आचार्य महाराज बोले भाई मैं क्या कर सकता हूं, जिस बुद्धि से बंद किया है उसी बुद्धि से छोड़ पाओगे। यानी कपड़े धोती किसने पहनी? शैलेश भैया दुपट्टा कैसे डाला आपने, जरा डाल के दिखाना। अच्छा बहुत अच्छा। मित्र किसका प्रयोग किया आपने? बुद्धि का प्रयोग किया है, हाथ का प्रयोग नहीं किया। हाथ का भी किया है। उतार के रख दो जमीन पर। रख दो। बहुत बढ़िया। खड़े हो जाओ। बेटा चिंता मत कर, बेटा नहीं हो रही दिच्छा नहीं, उनका बेटा रोने लग जाए। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं प्रयोग से। पंडित जी उज्जैन और पंडित जी कोटा कहां गए? कोमलचंद जी दोनों विद्वान इधर देखो जरा। ये भी पंडित है मधुबन का शैलेश। पंडित जी अभी आपने क्या देखा? जिन हाथों से ओढ़ा था उन्हीं हाथों से उठाया,
अलग कर दिया। जिन हाथों से दुपट्टा ओढ़ा उन्होंने, उत्तरी वस्त्र जिन हाथों से ओढ़ा था उन्हीं हाथों से हटा दिया। जिन भावों से पाप किया है उन्हीं भावों से हटाओगे, कोई परमात्मा हटाने नहीं आएगा। जिन हाथों से तुमने धोती में गांठ लगाई है ना मित्र, उन्हीं हाथों से गांठ खुलेगी। जिन भावों से तुमने पाप की गांठ लगाई है उन्हीं भावों से गांठ खुलेगी। बनारसी पंडित के गुरुजी बताओ चिंता कैसे हटे? जिस बुद्धि में चिंता उत्पन्न की है उसी बुद्धि से चिंता हटाना पड़ेगी। ओह शैलेश भैया विश्वास मानो, जगत के लोगों की बात में आकर के मैं चिंता करता होता तो आज ना प्रवचन सार के 18 कितने सुप्रसर भाग हैं प्रवचन सार जी के 18 भाग, समय सार के 17 भाग, 85 इकाई के भी मित्र इतनी लगभग भाग होने वाले हैं। इन सारे ग्रंथों की प्रूफा नहीं हो सकती थी। अभी मुझे तो बहुत ग्रंथों पर प्रवचन करना है। आपको चिंता न सताए, मैं मित्र इस बुद्धि पर मैं आज आने नहीं देता। कोई व्यक्ति सिर भी आके मेरे पकड़े में भैयावृत्ति कर दूं, मैं तुरंत ऐसे भैया दूर, तो पैर दबा, तेरा स्थान पैर तक है, हाथ दबा ले, पर इसको भी रहने दे। बोले क्यों? ग्रंथालय ही जला देगा तो बातना कहां से करूंगा? सैलेस में हर व्यक्ति का हाथ नहीं लगाने थे, सिर पर नहीं लगाने थे। मुझे अभी दिख रहा है, क्योंकि ये देखना चाहिए विशुद्ध सागर को मत देखो, भगवान महावीर की परंपरा को देखो। मैं यूं कहूंगा, यदि उज्जैन वाले पंडित जी का नाम क्या? सुब्रत सागर जी, ये सिंह है, खुमान सिंह। देखा जैन समाज में सिंह होते हैं। एक प्रदीप सिंह कासलीवाल, हमारे यहाँ सिंह परंपरा चली है। आप कोई गलत नहीं कर रहे, आपका नाम सिंह है, बहुत अच्छा आपने किया। आपके पिताजी ने, दादा ने आपका नाम सिंह रखा, बहुत अच्छा किया। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम है जटा सिंह आचार्य। आचार्य भगवान का नाम है जटा सिंह आचार्य। मालूम कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? जटा सिंह आचार्य। ओहो, इतने पंडित बैठे हैं। मित्र, महात्मा समर्थ साई कुछ तो बताओ, जटा सिंह आचार्य ने क्या लिखा है? मित्र, जटा सिंह आचार्य ने वरांग चरित्र लिखा हुआ, मेरे पास रखा हुआ है। एक ठाकुर दास आचार्य भी हुए हैं, ठाकुर सिंह आचार्य हुए हैं। सुनिए, नंदी, सिंह, सेन, ये मित्र, ये आचार्यों की परंपरा नहीं है। रोजबली स्वामी के शासन काल में ये परंपरा प्रारंभ हुई थी। नंदी परंपरा, सिंह परंपरा मित्र, और सेन परंपरा, ये सारी परंपराएं प्रारंभ हुई है। स्तूम आमनाए, सेन आमनाए, नंदी आमनाए, लेकिन परंपरा कितनी हो, उनका सिद्धांत सबका एक था। आइए, तो कुमान सिंह पंडित जी कोमल चंद जी, मित्र पिता ने नाम कोमल रखा है। दूसरे पर कोमलता दिखाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे पर कोमलता दिखाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी ऐसे लोग मैंने आंखों से देखे हैं जिनका बेटा भीख मांग रहा था, वो अरबपति पिता हॉस्पिटल में फल बांट रहा था। ये कोई कहानी मत मानना, सत्य बात है। आगरा की याद करो, सग्गा भाई जमुना के किनारे पन्नी बीन रहा था। आगरे की घटना, आगरे की पन्नी बीन रहा था।
और श्याम के भाई करोड़पति उसके महलों में रह रहे। एक दिन में जमुना के किनारे गया, कालिंदी के तट पर मैं खड़ा हुआ था, शुद्धि के बाद कारुसर कर रहा था। एक गरीब आदमी बोरा लिए पन्नी बीन रहा था कचड़े से, वहां दूर से हाथ जोड़ता है। तो मैंने इन महात्माओं से कहा, देखो ये आदमी गरीब अवश्य है, लेकिन श्रद्धा उसकी देखो, उसने बोरी को जमीन पर रख करके हाथ जोड़ रहा है। कुछ दिन बाद पर्यूषण आया। पर्यूषण में वो आदमी मंदिर में भगवान की परिक्रमा लगाते मिला। ओ ये, मैंने मालूम किया, महाराज जी ये गरीब आदमी नहीं है, बेचारा पन्नी भी बांट के लाता है उठा करके, उसका भी पैसा आता, भाई उसको भी छीन लेते। वो गरीब आदमी नहीं था, लेकिन गरीब जन्म से गरीब तो नहीं था, गरीब घर में भी नहीं जन्मा, पर स्वयं के भाग्य गरीबी तो देखो कि भाइयों ने ही छीन लिया। मित्र सुनिए ध्यान से, दादा पंडित जी कोमलचंद जी, दूसरे पर कोमलता दिखा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ रही है, उसमें चिंता की आग नहीं लगाना, ये जीवन की सबसे बड़ी कोमलता है। बहुत सारे लोग हैं दूसरों पर दया दिखाना जानते हैं और दया दिखाते दिखाते हत्या करते हैं। सत्य बोलते बोलते झूठ बोलते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। दया करते करते हत्या करते हैं। बोले कैसे? ऐसी कि शैलेश भाई ने निर्णय किया, आज में जितने शिविर में विद्वान लोग आए हैं उनका भोजन कराएंगे। और धर्म पत्नी से बोल के आए कि खुमान सिंह और आपके कोमलचंद जी, बनारसी दास जी, बोटू भाई, बहुत सारे विद्वान आए हैं, मनी से सब विद्वान लोग यहां पर आए हुए हैं, अशोक भाई, इन सब का निमंत्रण है, आप ऐसा ऐसा भोजन बना लेना। बोले विद्वान भूखा नहीं जाना चाहिए। पत्नी ने भोजन तो बनाया, पर एक सामग्री बनने में देर हो गई।